खुदा का कलाम खुदा जैसा है। खुदा अज़ल से अबद तक है और उसका कलाम भी अज़ली और अबदी है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, शलोम, सलाम। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हो नाजरीन, प्यारे बहनों भाइयों दोस्तों अजीज़ों, आप सलामती के साथ हों और आपके अहले खाना, आपके अजीज़ों अकारब के ऊपर भी खुदा की नज़र करम कायम और दायम रहे। आज इस हफ्ते में मैं आपका भाई होते हुए, आपका मेज़बान होते हुए एक बहुत ही अहम मौजू आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो मौजू है बाइबल मुक़द्दस के मुताल्लिक़। और ये एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर हम इस हफ्ते गुफ्तगू करेंगे। और चूँकि वो सवाल और वो जो नज़रिया है या ख़्याल है वो दोनों अक़वाम के दरमियान में पाया जाता है, अहले इस्लाम के यहाँ भी, और उनके कई एक सवालात और एतराज़ात भी हैं। लेकिन अहले इस्लाम के यहाँ कुछ असहाब और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदाए क़ुद्दूस के कलाम की बेहद इज़्ज़त करते हैं, तौरात शरीफ की, इंजील शरीफ की, ज़बूर शरीफ की और सहाइफ़ अंबिया की। और ये बात मैं आपके साथ ऐसे ही अर्ज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन असहाब से, उन शख्सियात से मिला हूँ और मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों में से कुछ ले पर्सन्स हैं, आम लोग भी हैं और कुछ उलमा भी हैं, कुछ पीर साहबान हैं और कुछ दानश्वर भी हैं जिनके ख़यालात बहुत ही अच्छे हैं खुदा के कलाम के बारे में। लेकिन एक बड़ी अक्सरियत जो लाइल्मी के तौर पर और अदम मार्फत की वजह से या फिर अपनी तहकीक और मुताला तो उनका नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातों की वजह से खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें कर जाते हैं। इसी तरह अहले मसीहत के यहाँ भी अगरचे बाइबल मुक़द्दस पुराना अहदनामा और नया अहदनामा मौजूद है, लेकिन वहाँ भी कई दफ़ा कुछ सवालात पूछे जाते हैं और वो सवालात हैं पुराना अहदनामा और नए अहदनामे में क्या फ़र्क है, या पुराना अहदनामा और नए अहदनामे की हैसियत क्या है। तो आज का जो मौजू है वो इसी अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद या अहदनामा अव्वल और अहदनामा सानी, या फिर हम इसको पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कह सकते हैं। और इसी के मुतल्लिक़ आज की हमारी गुफ्तगू होगी। तो गोया जो आज का टॉपिक है वो है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा क्या है। इसके लिए एक तलावत का हिस्सा मैंने चुना है अपने नाज़रीन के लिए। आइए सबसे पहले हम खुदाए क़ुद्दूस के कलाम मुक़द्दस में से इंजील शरीफ, मत्ती की इंजील शरीफ और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 17 to 20। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा
और उनकी तालीम देगा, और वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीहों और फरीसियों की रासबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। ये फरमाने आलिशान है जनाब सैयदना हजूर अल-मसीह यीशु अल-मसीह का। आमीन सुमा आमीन। आज का जो टॉपिक है, आज का जो उन्वान है, जैसे मैंने शुरू ही में अर्ज़ किया कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ लोग खुदा के कलाम यानी तौरात शरीफ का जो हिस्सा है, अंबिया की तालीम है, जो सहाइफ़ अंबिया पर मुश्तमिल है, और हज़रत दाऊद के ज़बूर भी उसमें शामिल है और दीगर अंबिया इकराम का। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के कलाम यानी इस हिस्सा को, पुराने अहदनामा को, यानी मसीह यस्सु की आमद से पहले के तमाम कलाम को कम अहमियत देते हैं, या उसके ऊपर उनके सवालात मौजूद हैं, या फिर उनके एतराज़ात हैं, या उनका ईमान ही नहीं है। और अगर ईमान भी है तो उनमें से भी, ईमानदारों में से भी बाज़ लोग कहते हैं कि क्या हमें पुराने अहदनामे को आज भी अहमियत देनी चाहिए, अमल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और या फिर सिर्फ़ नए अहदनामे यानी इंजील मुक़द्दस के जो हिस्से हैं जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से पढ़ना चाहिए। और अक्सर तो जो है वो इस तरह की भी नाकदरी कर देते हैं, और जो जी में आए वो पुराने अहदनामे के मुतल्लिक़ अपने ख़यालात का वो इजहार करते हैं। तो गोया हम अपने रवैयों से साबित करने की कोशिश करते हैं कि अब पुराना अहदनामा किताबी सूरत में तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद होना चाहिए, या हम कभी तलावत के तौर पर उसको पढ़ लें, लेकिन अमली तौर पर उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिए, हालांकि किसी ईमानदार ने खूब कहा है, यह मैं किसी का कौल सुना रहा हूँ, कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा खुदा के दो होंठों की मानंद हैं, जिनके वसीले से उसने बनी नौ इंसान से कलाम किया है। ये किसी के कहावत है, किसी का फरमान है, किसी के अच्छे ख्यालात की अक्कासी है कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा खुदा के दो पाक होंठों की मानंद हैं, जिनके वसीले से उसने बनी नौ इंसान से कलाम किया है। पुराने और नए अहदनामा के अंदर हमें कई हवालाजात मिलते हैं कि ये नविश्ते खुदा की तरफ से इंसान को बख्शे गए हैं। मसलन खरूज की किताब, अहबार, गिनती की किताब, इस्तिस्ना, योशुआ की किताब, जनाब सैमुअल की किताब, और करंथस की कलीसिया के नाम ख़त, फिर तीमुथियुस के नाम ख़त, इब्रानियों और पतरस के खतूत शामिल हैं। लेकिन यहाँ मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ कि जिन लोगों का ख़्याल ये है, पहली बात तो ये है कि खुदा का कलाम जो है तब्दील हो चुका है, या तौरात शरीफ या अंबिया की तालीम जो है वो तब्दील हो चुकी है, वो एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। और उस गुनाह की मैं वजाहत जो है, जो मैंने तिलावत किया है कलाम मुक़द्दस का हिस्सा मत्ती की इंजील शरीफ में, उसी में खुदावंद यीशु अल मसीह, मसीहा कायनात और बादशाह दो आलम ने ये फरमाया है कि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। अब वो लोग, खा उनका तल्लक अहले इस्लाम से हो या दीगर मज़ाहिब से हो, जो भी ये कहते हैं वो यीशु मसीह की सदाकत पर कदगन लगाते हैं, वो यीशु मसीह की उस ज़ुबान मुबारक पर जिसने कभी गुनाह की कोई बात नहीं की, ख़ता की कोई बात नहीं की, उस पर शक करते हैं। और वो गोया अंबिया की गुस्ताखी नहीं, बल्कि याद रखें, अंबिया तो इस्लाम की रवायत के मुताबिक 1,24,000 इस दुनिया में आए, लेकिन मसीहा कायनात एक हैं सिर्फ, उनकी भी वो मसीहा कायनात की भी गुस्ताखी करते हैं। और याद रखिए,
खुदावंद यीशु मसीह का जो फरमान है वो ऐसे नहीं, बल्कि आपने मोहर तस्दीक सबत की है इसके ऊपर कि जो तौरात में है, जो अंबिया की तालीम है, वो खुदा का कलाम है और वो चलने वाला नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर हम अहले मसीहत में से कुछ लोग अपने मॉडर्न या अपने पुराने ख्यालात का इजहार करें कि सिर्फ पुराने अहदनामे की तिलावत तो ज़रूरी है, इमसाल की किताब को तो पढ़ना है, ज़बूर शरीफ की किताब को तो पढ़ना है, या इस्तिस्ना की किताब को तो पढ़ना है, लेकिन अमल जो है वो हम नहीं करते, या हम कार सवाब के लिए, बरकत के लिए और अजर के लिए और नेकियों के लिए पढ़ते हैं, ये ख्याल बहुत वसीदा है। इस तरह का ख्याल खुदा के कलाम के खिलाफ है। और फिर आप देखिए कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट का है, अहदनामा अतीक का है, पुराने अहदनामा का है। तो फिर हम हर बार उसको प्रिंट करते हैं, शाया करते हैं, इसका मकसद क्या हो? तो आज मैं यकीनी तौर पर दोनों अतराफ के बहनों भाइयों से, दोस्तों, अजीज़ों, नाजरीन से हमेशा गुजारिशात करता हूँ, पर मैं आज ये कहूँगा, ये गुजारिशात आज मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी हैं जो लाइल्मी के अंदर और गुमराही की वजह से जानते नहीं हैं, वो खुदा के कलाम की तौहीन करते हैं, अंबिया किराम के सुखन की तौहीन करते हैं, और फिर सबसे बढ़कर आयतुल्लाह और कलमतुल्लाह रूहुल्लाह जनाबे हजूर अल मसीह के फरमाने आलिशान की भी नाकदरी करते हैं, गुस्ताखी कर बैठते हैं। और उसी तरह बहुत सारे मसीही बहन भाई नाजरीन जो होते हैं वो भी इस तरह के ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम दोनों के लिए बहुत ही मुआवन और मददगार साबित होगा कि हम कैसे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को आपके साथ आगे बढ़ा रहा हूं, और मैं ये अर्ज करता चला जाऊं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि शागिर्द जो थे, यानी यीशु मसीह के सहाबा जो थे, आपके डिसाइपल जिनको कहते हैं, आपके हवारी जो थे कुरान की ज़बान में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनकी शागिर्दों की, आपके सहाबा की, आपके साथ रहने वाले इब्तदाई लोगों की बाइबल कौन सी थी। और मैं, चूँकि हम इस मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह जब ज़मीन पर थे वो क्या इस्तेमाल करते थे, और फिर उनके शागिर्दों, उनके सहाबा और उनके साथ रहने वाले लोगों की बाइबल कौन सी थी? ये सवाल है, इसके ऊपर ज़रूर पढ़िएगा। वो क्या इस्तेमाल करते थे एज ए स्क्रिप्चर, एज ए खुदा का कलाम? तो मैं ये अर्ज़ करता चला जाऊं कि उनकी जो बाइबल थी वो पुराना अहदनामा ही था। उनके लिए जो बाइबल थी वो पुराना अहदनामा था, यानी हजरत मलाकी तक का कलाम, और जबकि जिंदा कलाम उनके साथ साथ था, जिसको हम कलाम मुजस्सम कहते हैं, कलमातुल्लाह कहते हैं। जनाब हजूर अल मसीह उनके साथ साथ थे, लेकिन खुद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते गिरामी और जितने लोग वहाँ मौजूद थे आपके साथ, एज ए शगिर्द, एज ए आपके सहाब, ईमानदार लोग, और हत्ता के बाद में मुकद्दस हज़रत पौलुस भी पुराने अहदनामे का इस्तेमाल करते थे। तो आज का ये सवाल आपके साथ रहेगा, इसके ऊपर आपको आज़ादी है कि आप और भी पढ़ें, तहकीक करें कि यीशु मसीह के ज़माना में, शागिर्दों के ज़माना में, और फिर मुकद्दस पौलुस के दौर में भी कौन सी उनकी बाइबल मुकद्दस थी। उनकी बाइबल मुकद्दस यकीनन पुराना अहदनामा ही था। उसी को वो किताब मुकद्दस या हॉली स्क्रिप्चर कहते थे और ईमान रखते थे। और याद रखिए कि ईमाल की किताब और फिर दूसरा पतरस जो है योएल नबी और हज़रत दाऊद के ज़बूर के हवाले वो इस्तेमाल करते थे। उसकी हल्की सी झलक मैं मुंबई
फैज़ो करम, मंबाए शिफा और पैकर रहमत, जिसने पूरी ज़िंदगी किसको जुल्म के साथ डील नहीं किया, किसी के ऊपर जुल्म किया नहीं और किसी का कुछ छीना नहीं, किसी के ऊपर कत्ल का फतवा नहीं दिया, किसी को मारा नहीं है। जनाब हजूर यीशु अल मसीह का मैं एक हवाला आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खुद खुदावंद यीशु अल मसीह की अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान और फिर आपके इमीडिएट पहल जो शागिर्द थे और आपके सहाबा, आपके डिसाइपल जो थे, और हत्ता के मुकद्दस पौलुस रसूल की जो बाइबल थी वो पुराना अहदनामा ही था। और मैंने ये भी हदिया बरकत के तौर पर मैंने अर्ज़ किया कि यीशु मसीह ज़िंदा कलाम, मुजस्सम कलाम उनके साथ था, लेकिन उनकी बाइबल मुकद्दस जो है वो पुराना अहदनामा ही था। और उसके लिए मैंने ये भी अर्ज़ की कि जैसे ईमाल की किताब में मौजूद हैं चीज़ें, और फिर सेकंड पतरस के अंदर, और इसी तरह हज़रत योएल का हवाला दिया गया, और फिर हज़रत दाऊद के ज़बूरों का भी हवाला दिया गया। लेकिन खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया, यानी पुराने अहदनामे को इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ, चूँकि प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। और आज हमारा टॉपिक है पुराना और नया अहदनामा, या पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। इसके मतलब जो सवालात हैं मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के प्रोग्राम में और फिर अगले हफ्ते के कुछ प्रोग्राम के अंदर आपको जवाबात मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप पूरी तवज्जो के साथ आज का प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपने कुछ ख्यालात भी लोगों से सुने होंगे। मिसाल के तौर पर मुसलमान बहन भाइयों की एक अलहदा बात है, जो कुछ वो ईमान रखते हैं या जो कुछ तनकीद करते हैं, एतराज़ात, सवालात। और मैंने अर्ज़ किया कि वो ना सिर्फ अम्बिया की नादानी में गुस्ताखी कर बैठते हैं, बल्कि खुदा की भी और उसके मसीह की भी, क्योंकि नबी और रसूल दुनिया में बहुत सारे आए, लेकिन अल मसीह सिर्फ एक, और उसका नाम क्या है? हज़रत अल मसीह, खुदावंद यस्सु अल मसीह उनका नाम नामी है। और फिर मसीही बहन भाई जो हैं उनके यहाँ भी कुछ ख्यालात कमज़ोर लोगों के यहाँ जिन्हें सही वाकफियत नहीं या उनका मुताला उस हद तक नहीं, वो भी कहते हुए आप सुनेंगे कि ये तो पुराने अहदनामे की बात है। ठीक है, तो प्यारे अजीज़ों, ये चूँकि बहुत ही अहम टॉपिक है और खुदा ने हमें फजल बख्शा है कि हम अक्सर इस तरह के टॉपिक आपके दरमियान में लेकर आते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुद, जो कि अपने उन शागिर्दों और सहाब का मरकज़ थे और मरकज़ फैज़ और करम और इल्म और हिकमत का वो मरकज़ थे उन शागिर्दों और उनके सहाब के लिए, और फिर खुद मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी पुराने अहदनामे को अपनी बाइबल समझ इस्तेमाल किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जब हम ज़िक्र खैर पढ़ते हैं लूका की इंजील शरीफ में 24वें बाब में, तो हमें बड़ी तसल्ली होती है कि हम यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं कि क्या पुराना अहदनामा जो है वो सिर्फ हमें तिलावत के तौर पे पढ़ना चाहिए, सिर्फ हमें बरकत के तौर पे पढ़ना चाहिए, या इसका मुकाम क्या है? तो आइए वो हवाला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लूका की इंजील शरीफ 24वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है 27 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 24वां बाब लूका की इंजील शरीफ का और उसकी 27 वर्स। इसमें एक ज़बरदस्त हवाला है जो कि आप लोगों को बरकत देगा। और यहाँ पे लिखा ये है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। ये कुछ लोग थे खुदावंद यीशु मसीह की उस कुदरत बड़ी शख्सियत के मुर्दों में से जी उठने के बाद, और फिर वहाँ से कुछ जो है वो लोग सफ़र कर रहे थे, और फिर यरूशलेम में एक मुसाफिर है जो उन्हें जानता है कि इन दोनों में उस पर क्या गुजरी थी या क्या वाक़या हुआ था। उसने उनसे कहा, बाकी लोगों से कहा कि यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी
उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। यानी इस तरह की बातें हो रही थी कि उनको शहीद कर दिया गया, उनको मसलूब कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। तो उसके मतलब 27वीं आयत यहाँ बयान करती है कि वाक़या क्या है कि फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में, अब एक पुराने अहदनामे की एक किताब की बात नहीं है, बल्कि एज ए होल सारी किताबों को, सब नविश्तों को, तमाम बड़े और छोटे सहाइफ की बात हो रही है कि सब नविश्तों में जितनी बातें यीशु मसीह के मुतल्लिक लिखी हुई थी वो उनको समझा दी। ये गुफ्तगू हो रही है और कुछ लोगों के दरमियान में। लेकिन आइए एक और हवाला मैं आपके साथ अर्ज करता हूं जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद दुनिया के लिए आम कर दी, और वो है इसी इंजील शरीफ, लूका की इंजील शरीफ और उसके 24वें बाब की आयत नंबर 44 आपके साथ 44 वर्स में आपके साथ पढ़ रहा हूं। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें, यानी यीशु मसीह खुद यहां कह रहे हैं कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों, नबी का सहीफा नहीं लिखा, ये प्लूरल है, जमा है, और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। तो आपने सुना बड़े गौर के साथ, यानी कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत, आपके कत्ल और आपकी शहादत के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये वो बातें हैं जो मूसा और सब नबियों के नविश्तों में हैं, उनको समझा दी। और फिर नूर मुजस्सम, कलाम मुजस्सम हजूर अल मसीह ने खुद इरशाद गिरामी फरमाया है कि जितनी बातें उन्होंने अपने मुतल्लिक कहा कि मेरे मुतल्लिक मूसा की तौरात और नबी के सहीफे में नहीं, नबियों के सहीफों में और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हुई हैं पूरी हों। तो ये दोनों तरफ के उन मुंतशिर ख्याल लोगों के लिए जवाब है, अहले इस्लाम में से भी और बाज़ मसीही जो कमज़ोर हैं, जिनका मुताला नहीं, जिन्हें इतनी वाकफियत हासिल नहीं, उनके दरमियान में भी ऐसे ख्यालात पाए जाते हैं कि ये तो जी पुराना अहदनामा है, और ऐसे कहा, यानी कहने का अंदाज ऐसा होता है जैसे लगे कि बस इसकी शायद कोई अहमियत नहीं, बस ये बाइबल मुकद्दस में ऐसे किताबें प्रिंट करके शामिल करना है और पढ़ भी लेना है, हवाले भी देने हैं और तकारीर भी इसमें कर सकते हैं, सरमन्स और खुतबा भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्या काबिल अमल है, ये इसकी हैसियत क्या है? तो इन दो हवालों से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी छोटे बड़े किताबों, सहाइफ और सहीफ़ों, और जनाब हज़रत दाऊद का जिक्र किया गया कि उनके ज़बूर में जो कुछ लिखा है ये खुदा का कलाम है, खुदा की तरफ से है, और फिर ये पूरा होगा, इसमें से कोई चीज़ भी टल नहीं सकती है। इसके लिए खुदावंद का कलाम जो है वो ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह रहा है कि हमें लोगों के साथ इस इल्म को और इस मालूमाती प्रोग्राम को दुनिया तक पहुँचाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर से जो कमज़ोर अकीदा है या इस तरह के फासिद जो ख्यालात हैं और गलत जो ख्यालात हैं उनका कला कमा हो और वो खुदा की बख्शिश के हकदार ठहरें, ना कि खुदा की मुखालफत के। तो हम सारे ख्यालात जो कि खुदा के हैं, उसके अलमसीह के कलाम मुकद्दस के मुताबिक है, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। ये कोई सतही और सरसरी गुफ्तगू नहीं कर रहे। और मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा ही हमारा टॉपिक है आज के प्रोग्राम में, और ये इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ख्यालात जो हैं वो अहले इस्लाम के यहाँ भी पाए जाते हैं और अहले मसीहत के यहाँ भी। मैं नहीं कहता सारे मसीही, बल्कि बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जिनको ये वाकफियत, ये इरफान, ये मार्फत हासिल है, और कुछ मसीहों की जो मुताला का मकाम है या इल्मी जो सतह है वो शायद इस तरह ना हो। तो आज के प्रोग्राम में वो हमारे मुखातिब हैं, और वो कहीं भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा उनकी करेक्शन कर रहा है, खुदा उनको वो बरकत, इल्म और हिकमत बख्श रहा है
कि ताकि वो और तरह के ख्यालात खुदा के कलाम के बारे में कभी भी अपने ज़हन में गलती के तौर पर ना लाएं या उसे रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हर एक चीज़ से ज़्यादा अज़मत उसने अपने कलाम को दे रखी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम खुदा के कलाम की बाबत जो है वो बातों को पूरी तौर से और पूरी सेहत के साथ बयान करें। एक और हवाला मैं अर्ज़ कर देता हूँ, लूका की इंजील शरीफ और उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना ज़रूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। और ये जो है खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद है। और याद रखिए ये बात जो है आपने इरशाद फरमाई है। और ये वक्त कौन सा था? अगर 22वें बाब की 34 आयत पढ़ें, उसने कहा है, पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। तो ये आज के हफ्ते का टॉपिक था, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। वक्त दुआ हुआ चाहता, हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपका रहम और फजल चाहते हैं कि आपके कलाम की कुदरत हमारे जहनों और दिलों को मुनव्वर करे। और जितने बहन भाई अज़ीज़ और नाजरीन अहले इस्लाम अहले मसीहत के ईमानदार लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके सवालात का जवाब तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत से मिले। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सिद्दीक के साथ हम आपकी खिदमत में पेश थे और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और इस दुआ के साथ कि आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।